हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम रीडिंग में पढ़ने वाले हैं। हमारा क्या चलने वाला है? दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण चलने वाला है। दिशा परीक्षण में हम कुछ बातें पहले ध्यान रखते हैं। पहले हम दाएं बाएं ध्यान रखते हैं। तो हम अपने हाथ को ऐसे रखते हैं, इधर वाला दाएं कहलाता है, इधर वाला बाएं। क्या हो गया? ये इधर वाला क्या हो गया? दाएं कहलाता है। इधर वाला क्या कहलाता है? बाएं। इधर वाला बाएं कहलाते हैं। ये ऐसे हम अपने हाथ को रखेंगे, इधर वाला दाएं हो गया, इधर वाला बाएं। या हम कहें घड़ी के विपरीत दिशा में जो चलता है, घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगा वो हमारा दाएं कहलाएगा। घड़ी के विपरीत दिशा में जो चलेगा बाएं कहलाएगा, दाएं कहलाएगा। और घड़ी के विपरीत दिशा में जो चलेगा वो हमारा बाएं कहलाएगा। घड़ी की दिशा में जो चलेगा वो दाएं कहलाएगा, घड़ी के विपरीत दिशा में जो चलेगा वो बाएं कहलाता है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा दाएं बाएं हमारा। उससे पहले देखते हैं पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर देख लेते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। तो हमारा हम यहाँ देखते हैं, यहाँ मान लीजिए हमारा एक बिंदु है, इस साइड हमारा पूरब है, इस साइड हमारा पूरब माना जाता है, इस साइड हमारा पश्चिम होता है, ऊपर की साइड हमारा उत्तर होता है और नीचे की साइड हमारा दक्षिण होता है। अब ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा उत्तर पूरब हो गया, ये हमारा पूरब दक्षिण हो गया, ये हमारा दक्षिण पश्चिम हो गया और ये हमारा उत्तर पश्चिम हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया। तो ये हमारा 8 दिशा हो गए। आइए हम क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, पूजा एक बिंदु ए से पूरब की ओर 4 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। मान लो हमारा एक बिंदु ये है, ए है, ये हो गई पूजा। ये कहा पूरब, पूरब किधर है? इधर है। पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलती है। कितना? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चलती है, फिर वह पुनः दाएं मुड़ जाती है और 2 किलोमीटर चलती है। दाएं कौन है? घड़ी की दिशा में। तो घड़ी इधर चलता है, इधर नहीं चलता है। घड़ी की दिशा में मोड़ के यहाँ दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़ती है और कितना? 2 किलोमीटर चलती है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद फिर बाएं मुड़ती हैं और 3 किलोमीटर जाती हैं। तो फिर बाएं बाएं यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा। तो घड़ी इधर चलता है और किधर जाना है? बाएं जाना है, तो इधर जाएंगे। कितना जाएंगे? 3 किलोमीटर। बाएं मुड़ती हैं, 3 किलोमीटर जाती है। बाएं मुड़ती है, 3 किलोमीटर जाती है, पुनः बाएं मुड़ती हैं और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर जाती है। तो बाएं कौन हुआ? ये घड़ी के विपरीत दिशा कहाँ? ऊपर जाएगा। और इधर क्या होगा? इधर दाएं होगा, इधर ऊपर की तरफ बाएं होगा। ये ऊपर मुड़ती है और 2 किलोमीटर जाती है। कितना जाती है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर जाती है। बिंदु ए तक पहुंचने के लिए दिशा में कितना दूरी ड्राइव करती है? किस दिशा में कितना दूर ड्राइव करती है? तो यहाँ हमारा हो गया, यहाँ हमारा कितना? 4 किलोमीटर ये हो गया। और ये कितना दूरी है? 3 किलोमीटर। ये कितना दूरी है? ये हमारा 3 किलोमीटर है। तो ये हो गया 4 + 3 7 किलोमीटर हो गया दूरी। और किस दिशा में? यहाँ बिंदु बी है। यहाँ से यहाँ किस दिशा में है? तो ये किस दिशा में है? ये पश्चिम दिशा में है। तो 7 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, 7 किलोमीटर पश्चिम दिशा में। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। उत्तर की ओर मुख वाले घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है और 25 किलोमीटर सीधा चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 36 मीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है, 47 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 36 मीटर चलता है। अब वह अपने घर से कितना दूर किस दिशा में है? हम देखते हैं। गौरव का ये मान लो घर है, ये पॉइंट, इसका मुख किधर? उत्तर की ओर है
और ये पिछले दरवाजे से निकलता है, पीछे दरवाजे यानी कि दक्षिण की तरफ चलेगा 25 मीटर। कितना चला? 25 मीटर चला। उसके बाद हम देखते हैं कितना चला, 25 मीटर। उसके बाद बोला है फिर वह बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। बाएं की तरफ इधर होगा, बाएं मुड़ता है और 36 किलोमीटर चलता है, 36 मीटर चलता है, 36 मीटर चलता है। वह फिर बाएं मुड़ता है और 47 मीटर, बाएं कौन हो? ऊपर की ओर। कितना चलता है? 47 मीटर, 47 मीटर चलता है। उसके बाद दिया है फिर बाएं मुड़ता है और 36 मीटर, बाएं कौन हो? घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि इधर चलेगा, 36 मीटर चलेगा। फिर कितना चलेगा? 36 मीटर चलेगा, 36 मीटर। बाएं मुड़ा 36 मीटर चला। अब पूछ रहा है फिर बाएं मुड़ा और 36 मीटर चला। अब हुआ है घर से कितना दूर किस दिशा में? उसका घर यहाँ है, यहाँ की दूरी बताना है। यहाँ की दूरी कैसे निकालेंगे? तो ये हमारा हो गया 47 माइनस 25, ये हमारा आ जाएगा दूरी। और किस दिशा में है? तो ये घर का इसका यहाँ से यहाँ तक किस दिशा में है? तो ये है दक्षिण दिशा में। क्या पूछा आपको? किसका घर? अब वह घर से इतना दूर किस दिशा में? अच्छा, घर से, तो घर से घर यहाँ है तो ये क्या? उत्तर दिशा में है। ये अब किस दिशा में? घर के उत्तर दिशा में है। हम देखते हैं ये हमारा 22 मीटर हो गया और 22 मीटर की उत्तर दिशा में। ये अब किस दिशा में है? ये उत्तर। अगर घर पूछा होता घर किस दिशा में रहेगा? घर दक्षिण दिशा में रहेगा, ये उत्तर दिशा में है। गौरव घर से केवल से उत्तर दिशा में 22 मीटर दूर है। यहाँ हमारा 22 मीटर उत्तर दिशा, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, श्वेता अपनी कार्यालय से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाती है, फिर दाएं मुड़ती है 8 किलोमीटर जाती है, फिर बाएं मुड़ती है 2 किलोमीटर चलती है और पुनः बाएं मुड़ती है। बैंक तक पहुंचने के लिए 11 किलोमीटर चलती है और उसके कार्यालय बैंक की न्यूनतम दूरी। तो देखते हैं, अपने कार्यालय शुरू करती है, दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलती है। ये हम देखते हैं, ये मान लो उसका कार्यालय हो गया, यहाँ दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलती है। कितना? 2 किलोमीटर। दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ जाती है और फिर वह दाएं मुड़ जाती है 8 किलोमीटर। दाएं कौन होगा? इधर होगा। दाएं मुड़ जाती है और 8 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़ जाती है, कितना चलती है? 8 किलोमीटर। ये हो गया हमारा 8 किलोमीटर। दाएं मुड़ जाती है, 8 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ जाती है और 2 किलोमीटर चलती है। बाएं कौन सा होगा? ये होगा। फिर बाएं मुड़ जाती है, 2 किलोमीटर चलती है। उसके बाद बोला गया पुनः बाएं मुड़ जाती है और 11 किलोमीटर चलती है। पुनः बाएं कौन होगा? इधर होगा। बाएं मुड़ जाती है और 11 किलोमीटर चलती है, 11 मीटर चलती है। कितना? 11 मीटर। अब पूछा क्या है? 11 मीटर चलती है। उसके बाद पूछा है उसके और कार्यालय के बैंक के बीच न्यूनतम दूरी। यहाँ से यहाँ की न्यूनतम दूरी पूछा है, तो न्यूनतम दूरी क्या होगा? न्यूनतम दूरी यही होगा, न्यूनतम दूरी यही होगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ कितना है? 2 किलोमीटर ये है और 2 ही किलोमीटर ये है, तो कितना होगा? ये 4 किलोमीटर हमारा हो जाएगा। तो यहाँ हमारा सूत्र लगेगा कौन सा? यहाँ हमारा लगेगा सूत्र, हम पढ़े एल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ हम देखते हैं हमारा ये
लंब कितना है, लंब हमारा 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ, तो लंब हमारा 4 हो गया, 4 स्क्वायर है। उसके बाद हम देखते हैं प्लस हो गया। उसके बाद हमारा आधार देखते हैं। आधार हमारा यहाँ 8 किलोमीटर है, यहाँ 11 किलोमीटर है, तो यहाँ हमारा 11 में से 8 माइनस हो जाएगा, यहाँ हमारा कितना 3 किलोमीटर बचेगा। कितना बचेगा, 3 किलोमीटर बचेगा, तो यहाँ हमारा 3 स्क्वायर हो जाएगा। 11 में से 8 चला जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ हमारा क्या रहेगा, कर स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ हमारा 4 करेंगे 416 हो जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। और जो यहाँ हमारा वो ये कर पे वर्ग है, इधर आ के क्या हो जाएगा, इधर आके रूट हो जाएगा, यहाँ कर बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाके रूट बन जाएगा। और ये हमारा 16 + 9 कितना होगा, 25 होगा, और 25 का रूट जो लगेगा, रूट से जब बाहर निकलेगा तो ये हमारा कितना आएगा, 5 आएगा। तो कितना आएगा, 5 मीटर। तो कर बराबर कितना आएगा, 5 मीटर। तो ये दूरी हमारी न्यूनतम दूरी कितनी है, तो ये हमारा 5 मीटर है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। इस पे हमारा ये न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है, यानी कि कर ज्ञात करना है। तो कर स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर स्क्वायर हमारा वैसे रख देते हैं। लंब हमारा कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ 2, 4 हो गया जुड़ के। 2 मीटर ये दूरी है किलोमीटर, और 2 किलोमीटर ये दूरी है, ये सब किलोमीटर में ही देंगे। तो 2 किलोमीटर ये दूरी है, 2 किलोमीटर ये दूरी है, तो ये मिलके 4 किलोमीटर हो गया हमारा। और यहाँ हमारा 8 किलोमीटर इधर है, 11 किलोमीटर ये है, तो 11 में से 8 किलोमीटर माइनस होगा, 3 किलोमीटर बचेगा, ये हमारा 3 किलोमीटर बचेगा। उसके बाद हमारा 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। तो यहाँ जो स्क्वायर है इसको हटाएंगे तो इधर रूट बढ़ाएंगे, ये स्क्वायर को हटाएंगे इधर रूट बढ़ाएंगे, और यहाँ 16 9 25 होगा, 25 रूट करेंगे, रूट से जब बाहर बचेगा कितना आएगा, 5। तो कर बराबर हमारा कितना होगा, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर आ गया, ये हमारा कितना 5 किलोमीटर आ गया। यहाँ भी हमारा किलोमीटर हो जाएगा, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कितना 5 किलोमीटर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है जब मैं सुबह सुबह अपने घर से ऑफिस जा रहा था तो मेरी परछाई मेरी बाईं ओर बनी थी, तो मेरा घर ऑफिस से किस दिशा में है। तुम देखते हैं यहाँ मतलब सुबह सुबह कह रहा है परछाई बाईं ओर खड़ी है, बाईं ओर यानी कि पश्चिम। पहले हम देखते हैं, ये हमारा हो गया इधर दायां, इधर बायां हो गया। हम ऐसे हाथ रख लेते हैं, इधर दायां होता है इधर बायां होता है, तो हम इधर दायां लिख देते हैं, इधर बायां हो गया। बायां और यहाँ क्या कहा है, बाईं ओर परछाई पर ही, यानी बाईं ओर परछाई पर ही, यानी बाईं में पश्चिम कहा गया है। क्या कहा गया है, पश्चिम कहा गया है। तो मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, मैं उत्तर दिशा में जा रहा हूँ। उत्तर दिशा में जाऊंगा तभी तो मेरी परछाई कहाँ, बाएं दिशा में पड़ेगी, यानी पश्चिम साइड। यहाँ क्या होगा, उत्तर हो गया। तो कह रहा है मेरी परछाई बाईं ओर बनी, तो मेरा घर ऑफिस से किस दिशा में है। तो ऑफिस कहाँ है, ऑफिस उत्तर दिशा में है, तो घर किस दिशा में होगा, तो घर हमारा दक्षिण दिशा में होगा। कहाँ होगा, दक्षिण दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में घर होगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, एक शाम दीपक और रोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो एक समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे है, तब दीपक का मुख किस दिशा में है। दीपक और रोहित एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इसका मतलब एक यहाँ होगा, एक इधर होगा। कह रहे हैं कि शाम के टाइम, तो शाम के टाइम कहाँ, सूर्य किस दिशा में रहेगा, सूर्य हमारा पश्चिम दिशा में रहेगा। शाम के टाइम हमारा सूर्य किस दिशा में रहेगा, पश्चिम दिशा में रहेगा। पूछ रहा है दीपक की परछाई ठीक उसके सामने है, तो परछाई किस दिशा में पड़ेगी, तो परछाई हमारी पश्चिम दिशा में पड़ेगी, ये हमारा पश्चिम दिशा में पड़ेगी। तो मान लेते हैं यहाँ कौन है, यहाँ दीपक है, यहाँ हम दीपक को रखते हैं। तो दीपक की परछाई ठीक उसके आगे है, तो दीपक की परछाई उसके ठीक आगे है, यानी कि यहाँ कौन सा दिशा होगा, पूरब दिशा में। शाम के समय है, शाम के समय परछाई की सूर्य की पश्चिम दिशा में होगा, तो परछाई कहाँ, पूरब दिशा में होगी। हम मान लेते हैं ये दीपक का परछाई कहाँ आगे पड़ा है, यानी पूरब दिशा में है। उसके सामने कौन है, यहाँ रोहित को रख लेते हैं, यहाँ कौन, रोहित है।
तो परछाई आगे है तो इसके आगे है, तब दीपक का मुख किस दिशा में होगा? तो दीपक का मुख भी किस दिशा में होगा? पूरब होगा। तो इसका मुख किस दिशा में होगा? पूरब होगा। इसका मुख पश्चिम दिशा में होगा। तो अगर यहाँ हम मानते हैं यहाँ पश्चिम है, यहाँ पश्चिम है और पश्चिम यहाँ क्या है? इस समय सूर्य है। तो सूर्य से जब प्रकाश जाएगा तो यहाँ परछाई कहाँ? पूरब की ओर बनेगी। दीपक का मुख किस होगा? पूरब साइड में होगा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्या? पूरब दिशा में, क्योंकि इस समय शाम का समय है। शाम के समय सूर्य कहाँ? पश्चिम दिशा में होगा और जब रोशनी जाएगी, यहाँ पर से प्रकाश जाएगा तो दीपक की परछाई कहाँ? अगर ये मुख पूरब की ओर बने तो परछाई कहाँ? पूरब की ओर ही बनेगा। परछाई शाम के टाइम परछाई कहाँ? पूरब साइड में बनती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, यदि पूरब को पश्चिम, पश्चिम को पूरब, उत्तर को दक्षिण, दक्षिण को उत्तर माना जाता है, तो भारत में सूर्योदय किस दिशा में होता है? तो भारत में सूर्योदय किस दिशा में होता है? तो पूरब दिशा में होता है। लेकिन यहाँ पूरब को क्या कहा जाता है? पश्चिम कहा जाता है। तो यहाँ भारत किस दिशा में उदय होगा? तो यहाँ हमारा पश्चिम होगा। पश्चिम में यानी कि क्योंकि यहाँ पूरब को क्या कहा गया है? पश्चिम कहा गया है। तो यहाँ भारत में सूर्योदय कहाँ होगा? पश्चिम दिशा में होगा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, श्याम उत्तर से 7 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, 7 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो हम देखते हैं क्या है। श्याम उत्तर से चलता है। यह हमारा उत्तर है। उत्तर से चलता है यानी कि दक्षिण की तरफ चलता है। कितना? 7 किलोमीटर। ये हमारा हो गया 7 किलोमीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है। दाईं हमारा किधर हो गया? दाईं हमारा इधर हो गया। दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ता हमारा और 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है, 7 किलोमीटर चलता है। दाईं यानी कौन हो गया? ऊपर साइड हो गया। फिर कितना चलता है? फिर 60 किलोमीटर चलता है। अब पूछा है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु से यहाँ से किस दिशा में है? तो यह किस दिशा में है? ये है, ये हमारा श्याम उत्तर से 60 किलोमीटर उत्तर से किस दिशा में चला था? उत्तर से चला था। अगर हम इसको उत्तर मानते हैं, ये उत्तर से चला था तो उत्तर चला, फिर क्या होगा? अगर हम इसको उत्तर मान लें, ये हमारा किस दिशा में होगा? ये हमारा पूरब दिशा में होगा। कौन से? पूरब। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सही हो गया, पूरब। हम ये मान रहे हैं कि यह कब? यह उत्तर से चला। तो उत्तर से कहाँ चला? दक्षिण दिशा में चला कि उत्तर दिशा में चला? ये इसको मान रहे हैं उत्तर दिशा में चला। उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चला। फिर उत्तर चलने के बाद किधर घूम गया? फिर हमारा उत्तर से ये उत्तर हमारा 7 किलोमीटर चला। अगर हम इसको दक्षिण मान लें, दक्षिण 7 किलोमीटर चला, फिर पश्चिम 3 किलोमीटर चला, फिर 7 किलोमीटर कहाँ चला? 7 किलोमीटर उत्तर चला। पूछा प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? यहाँ प्रारंभिक बिंदु है। प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो अगर हम इसको उत्तर से मानते हैं तो ये तो हमारा पश्चिम हो जाएगा। लेकिन दिया है श्याम उत्तर से 7 किलोमीटर चलता है। उत्तर से चलता है तो यानी कि उत्तर की ओर चलता है। तो इसको हम क्या मानेंगे? उत्तर मानेंगे। अगर हम इसको उत्तर मान रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा पूरब हो जाएगा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए कौन सा हो गया? सही। ये 7 किलोमीटर पूरब उत्तर की ओर चल रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? पूरब हो गया। अगर कहता उत्तर से चल रहा है, उत्तर से 7 किलोमीटर चलता है, उत्तर से ओर चलता है, ये नहीं कह रहा उत्तर से 7 किलोमीटर चलता है, उत्तर से 7 किलोमीटर चलता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या हो गया? पूरब। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है, तो उसका घर से विद्यालय उत्तर पूर्व दिशा में है, तो उसका घर विद्यालय से किस दिशा में है? हम देख लेते हैं। ये हमारा हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हमारा हो गया उत्तर, ये हमारा हो गया दक्षिण।
दक्षिण होगा। पूछ रहा है राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है। यहाँ मान लेते हैं उसका घर है, ये क्या हो गया, ये उत्तर पूर्व हो गया, उत्तर पूर्व दिशा में है। पूछ रहा है उसका घर विद्यालय की किस दिशा में है, तो उसका घर विद्यालय के किस दिशा में है, तो उसका घर किस दिशा में है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया दक्षिण पश्चिम। क्या हो गया हमारा, दक्षिण पश्चिम। यदि हम देखें तो ये हमारा उत्तर पूर्व में उसका विद्यालय है। अगर हम विद्यालय को यहाँ माने और यहाँ हम घर मान लेते हैं तो ये क्या हो गया, उत्तर पूर्व। और फिर देखते हैं हम कि अगर पूछ रहा है घर किस दिशा में विद्यालय के घर इस दिशा में है, तो इस दिशा में कौन है, दक्षिण और पश्चिम है। तो क्या आएगा, दक्षिण और पश्चिम। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, कल्पना करें कि आपका मुख दक्षिण दिशा में की ओर है, तो निम्नलिखित में से क्या होगा। तो सूरज मेरे सामने होगा, सूरज सामने, यहाँ पूरा पश्चिम की बात नहीं की गई है या सुबह शाम की बात नहीं की गई है। सूरज मेरे आगे पीछे होगा, सामने होगा, ये नहीं पता लग सकता कि सामने होगा कि आगे होगा पीछे होगा, क्योंकि यहाँ कल्पना करें कि आपका मुख दक्षिण दिशा में है, तो निम्नलिखित में से क्या होगा। तो इसमें मुख केवल बताया गया है, इसमें सुबह शाम बात नहीं किया गया है। तो मेरा सूरज मेरे सामने होगा, ये भी गलत है। सूरज मेरे पीछे होगा, ये भी गलत है। सूरज मेरे दाईं ओर उगता है, सूरज मेरे बाईं ओर उगता है, ये दोनों सही हो सकता है। तो हम देखते हैं, तो ये हम देखते हैं, यहाँ पूछा गया है मेरा मुंह दक्षिण की ओर है। अगर हम देखते हैं, अगर मुख हमारा दक्षिण की साइड है, दक्षिण की साइड है, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा पूरब की ओर हमारा क्या हो जाएगा, तो पूरब की ओर हमारा ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। ये पूरब मान लेते हैं, ये पश्चिम मान लेते हैं। यदि हमारा मुख दक्षिण के साइड है तो हमारे पूरब के किधर होगा, तो हमारा पूरब बाईं ओर होगा। हमारा पूरब कहाँ होगा, बाईं तरफ होगा। तो बाईं तरफ हमारा क्या है, पूरब है, ये हमारा बाईं तरफ होगा, बाएं होगा, और ये हमारा दाएं होगा। लेकिन अगर हमारा मुख उत्तर साइड है, उत्तर साइड है, तो ये हमारा दायां होगा, और ये हमारा क्या होगा, बायां होगा। तो उत्तर साइड है, ये हमारा दायां होगा, ये बायां होगा। यदि हमारा मुख दक्षिण साइड है तो ये हमारा बायां होगा, ये दायां होगा। हम देखते हैं, इस पे कल्पना करते हैं, हमारा मुख दक्षिण साइड है यानी इस साइड है, तो हमारा बायां ये है, दायां ये है। तो क्या, सूरज मेरे दाईं ओर उगता है, सूरज मेरे दाईं ओर उगता है, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। सूरज मेरे बाईं ओर उगता है, तो हाँ पूरब क्या है, बाएं को कहा गया, बाएं ओर को पूरब कहा गया। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या होगा, पूरब साइड क्या होगा, बायां हमारा पूरब साइड होगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 10 ए बी सी और डी कैरम खेल रहे हैं। ए सी और बी सी का पार्टनर है, तो सी डी के बाईं ओर बैठा है जिसका मुख दक्षिण की तरफ हो, तो ए और ए का मुख किस साइड होगा। तो हम देखते हैं, ए सी पार्टनर है, यानी कि अगर इस साइड ए बैठा है, इधर कौन बैठेगा, इधर सी बैठेगा। और बी डी पार्टनर है, यानी कि अगर यहाँ बी बैठेगा, यहाँ कौन बैठेगा, डी बैठेगा। ये दोनों पार्टनर है। उसी बार हम देखते हैं, कहा है यदि डी के बाईं ओर सी बैठा हो, डी के बाईं ओर सी बैठा हो, तो हम देखते हैं, हमने अभी बताया था, यहाँ दिया गया है कि दक्षिण की तरफ मुख हो। तो यहाँ हम देखते हैं, तो हम बताए थे अभी कि अगर दक्षिण की साइड किसी का मुख है तो उसका बायां ये हो जाएगा और दायां ये हो जाएगा। इधर दायां हो जाएगा, इधर बायां। अगर उत्तर की तरफ है तो इधर दायां, इधर बायां हो जाएगा। इधर क्या, इधर दायां होगा, इधर बायां। अगर मुख उत्तर की साइड है, अगर मुख दक्षिण की साइड है तो इधर बायां हो जाएगा, इधर बायां हो जाएगा, इधर दायां हो जाएगा। क्या पूछा है, दक्षिण की साइड का है, तो क्या इधर दायां हो जाएगा, इधर हमारा बायां हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, हम दिया है डी के बाईं ओर कौन बैठा है, डी के बाईं ओर सी बैठा है। तो हम यहाँ देखिए, डी के बाईं ओर कौन बैठा है, सी बैठा है, सही है, एकदम बना है। डी के बाईं ओर सी बैठा है। ए का मुख किस तरफ है, तो ए का मुख पूछा है, ए का मुख किस तरफ है, तो ये हमारा पूरब की तरफ है।
किस तरफ है, पूरब की तरफ है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्या, पूरब की तरफ। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।